हरिओम। अकबर के दरबार में एक फकीर आया। अकबर ने उसे सम्मान दिया और पूछा, बाबा आप फकीर हैं, एक सवाल पूछता हूँ कि भगवान का क्या काम है। फकीर चुप रहा। दोबारा फिर राजा ने पूछा तो फकीर बोला, ऐसे कैसे जवाब दूं, क्योंकि बोलने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला नीचे। अगर कुछ जानना चाहते हो तो पहले मुझे सिंहासन पर बैठाओ और स्वयं नीचे बैठो। अकबर नहीं माना तो बीरबल ने कहा, आप 2 मिनट के लिए बिठा दो, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अकबर नीचे उतर आए, फकीर को गद्दी पर बैठा दिया। अकबर बोला, अब बताओ भगवान का क्या काम है। फकीर बोला, अभी तकलीफ है, मुकुट आपके सिर पर है, ताज का हिंकार उतार कर मेरे सिर पर रख दो, निरंकारी बनो तो ज्ञान दो। बीरबल ने कहा, महाराज ताज रख दो, उतार दो। महाराज ने वैसा ही किया और फिर पूछा तो फकीर बोला, अभी एक कमी है। मैं जब आया तो आप ऊपर बैठे थे, मैंने झुककर 3 बार प्रणाम किया था, वैसे ही झुककर प्रणाम करें। बीरबल ने कहा, राजा साहब कर दो। बादशाह ने 3 बार सलाम किया और फिर पूछा, अब बताओ। फकीर बोला, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैं नीचे बैठा था, आप ऊपर बैठे थे, अब आप नीचे बैठे हो और मुझे सलाम कर रहे हो। ईश्वर कब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, यही भगवान का काम है। हम बेकार की दौड़ धूप करते हैं, ईश्वर एक क्षण में मूर्ख और एक क्षण में ज्ञानी बना देता है। कितना प्यारी प्यारी चीजें हैं ये, प्यारे 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 दृष्टांत है। एक पति पत्नी दातुन काट रहे थे कि बारिश होने लगी। बहुत गरीब थे। उसकी पत्नी ने छिद्रों वाली फटी हुई चुनरी ओढ़ रखी थी। पत्नी ने चुनरी के 2 शोर पकड़ लिए, बाकी 2 शोर पति ने पकड़कर दोनों ने अपने को ढक लिया। पत्नी बोली, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है कि हमारे पास ओढ़ने को तो है, जिनके पास नहीं होती होगी उनका क्या होता होगा। सुनिए जरा ध्यान से, जबकि दोनों उसमें भीग चुके थे। छोटा दृष्टांत लेकिन बड़ा इसमें सीख है, अर्थ है, ये दृष्टि है। दृष्टि की दिव्यताएं हम इसमें भी सुख ढूंढ सकते हैं। एक आदमी की जेब में चने थे, रास्ते में भिखारी मिला, भिखारी को दे दिए। मुट्ठी भर चने उसने दे दिए, वह आगे चला गया। भिखारी ने देखा चने के साथ एक सोने की गिन्नी भी आ गई थी। भिखारी खुश हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तुझसे सोना नहीं रखा जाएगा, तूने खाना मांगा था, इसलिए तेरा सिर्फ चनों पर हक है। सारी रात मन और आत्मा में तकरार होती रही। मन कहता रख ले, आत्मा कहती नहीं रख। अगले दिन सुबह वह अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वह राही जब वहां से गुजरा तो उसने रोक कर उसे विनती गिन्नी देने लगा। वो बोला, मैं नहीं लूंगा, मुझे पता नहीं है कि ये मेरी है या नहीं। भिखारी बोला, कल आपने चनों के साथ इसे दे दिया था, इसने कल से मेरे घर में तकरार मची रखी है। तो राही बोला, तुम भिखारियों का कौन सा घर होता है। भिखारी बोला, ये देह ही मेरा घर है ना प्यारा। सुनिए प्यारे बच्चों, शायद कुछ हमारे जीवन में घट जाए। वानियां बहुत सुनी भगवान जी की हमने, तू आत्मा है, दादा भगवान बोलते गए, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। वो भी हम सब ने करा होगा, लेकिन शायद बुद्धि थोड़ी और खुल जाए तो उसमें छोटी छोटी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे हम कितना कुछ सीख ले सकते हैं। खाने को भी नहीं है। भिखारी बोला, ये देह ही मेरा घर है, गिन्नी भूल से आ गई थी, इसे रखूंगा तो ये माल लूट लूट का होगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। जिसे शांति चाहिए उसे सत्य की राह पकड़नी चाहिए, ऐसा कहकर राहगीर को गिन्नी वापस दे दी। बोलना कैसे कैसे लोग हुए हैं, प्यारे प्यारे दृष्टांत है ना। ब्यूटीफुली हमारी बुद्धि खुल जाएगी। भगवान करे हम सब पर आशीर्वाद बरसे। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।